तो कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही लाइफ के भी दो पहलू होते हैं। पहलू नंबर 1 होता है कि आप हमेशा निगेटिव सोचो, और पहलू नंबर 2 होता है आप हमेशा पॉजिटिव सोचो। आप अगर निगेटिव सोचते हो तो क्या क्या उससे हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल आपकी पावर घट जाएगी, आपकी लाइफ की ग्रोथ रुक जाएगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है। एक ये ऐसा वर्ड है ना जो पूरे आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, वो है पॉजिटिव। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी दुख हो, अगर आपने ये बोला ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, मैं ठीक कर लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, चाहे मेरे पास संसाधन की कमी हो, चाहे मेरे पास कोई हो ना हो, मैं अपना साथ दूँगा और बढ़ता ही रहूँगा। ये आपकी एक पॉजिटिव अगर थिंकिंग हो जाती है ना, आपके अंदर एक ज़बरदस्त सा मिरेकल होता है। आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आपकी पावर दुगुनी तिगुनी हो जाती है। वहीं अगर आपने निगेटिव सोचा तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो भी घट जाती है, होता है ना ऐसा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। अभी क्या है कि कल परसों मैंने एक न्यूज़ शेयर किया था जहाँ पे ग्रामीण बैंक का प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ चल रही है। ओके, उस वीडियो में मैंने ये भी बोला कि देखो भाई, प्राइवेटाइजेशन इतना इजी भी नहीं है और प्राइवेटाइजेशन इतना मुश्किल भी नहीं है। ओके, एक बार गवर्नमेंट ने ठान लिया कि मुझे करना है तो वो करना होगा। लेकिन अगर प्राइवेट चीज़ें हो भी जा रही हैं या फिर हो भी रही हैं तो हमारे हाथ में क्या है उस पर हम फोकस करेंगे, ना कि हमारे हाथ में जो नहीं है उस पर फोकस करेंगे। कई बार बच्चे उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो उनके हैंड में नहीं होता है, जैसे कट ऑफ, जैसे वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज आएंगी, जैसे मर्जर, जैसे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ये आप लोग समझो चीज़ों को कि दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड। हमारे हाथ में केवल और केवल है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ हमें जाना है तो पूरा फोकस होके हमें जाना है। इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है कि चीज़ें हमारे आसपास क्या हो रही हैं। हमें अपने टारगेट पे फोकस करना है, और जब हम टारगेट पे चले जाएंगे, जब हमने टारगेट अचीव कर लिया तो हमारे लाइफ में कुछ निगेटिव चीज़ें भी आती हैं ना, तो उसको हैंडल करने का हमारे पास क्षमता हो जाता है। ये तो रही ज्ञान की बात। ओके, अब निगेटिव चीज़ों के बीच में जैसे ग्रामीण बैंक का प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ चल रहा है, तो उसके बीच में एक अच्छी न्यूज़ क्या आई है कि ये जो सैलरी है ना, ये देखो ग्रॉस 67,000 इस बार की ग्रॉस बनी है। ठीक है, मेरी ये सैलरी है तो 67,000 ग्रॉस है। अब यहाँ पे दो हमें न्यू अलाउंसेस ऐड किए गए हैं। ठीक है, दो नए अलाउंस हमें और ऐड किए गए हैं। एक तो लर्निंग जो कि 820 रुपया, और एक लोकेशन अलाउंस। ठीक है, ये हमारा 700 रुपया। ठीक, तो 702 और ये होता है अपना 1520 रुपया, यानी कि हमारे सैलरी में इस बार इंक्रीमेंट लगाई गई है, यानी कि दो नए हमें अलाउंस ऐड किए गए हैं। ओके, तो ये तो सबसे बढ़िया न्यूज़ निकल के आई। दूसरी चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस बार की मेरी सैलरी स्लिप आप देखोगे तो बेसिक मेरी है 37,490 रुपीज़, DA है अपना 13,803 रुपया, HRA है 2,624 रुपया, ये है अपना स्पेशल अलाउंस 8,412 रुपीज़। इसके बाद ये है अपना ट्रांसपोर्ट का 600 रुपया, CLSNG ये अपना 250 रुपये। ओके, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इस बार मुझे मिला है 2321 रुपया, ये आखिर मुझे एक्स्ट्रा किस बात के मिले हैं, एरियल ग्रॉस है ना। जब आप ब्रांच में सेकंड मैन के तौर पे काम करते हो और आपका मैनेजर लीव पे चले जाते हैं, तो जितने दिन भी आप मान लो 2 स्केल का ब्रांच है, सेकंड स्केल का, यानी कि आपके ब्रांच में जैसे मैं क्या हूँ ऑफिसर स्केल 1 हूँ और मेरी ब्रांच है ऑफिसर स्केल 2 की, यानी कि वहाँ पे जो मैनेजर होंगे वो ऑफिसर स्केल 2 तक रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि ऑफिसर स्केल 2 का काम ऑफिसर स्केल 1 करेगा तो उसको अलग से पैसा दिया जाता है। ठीक है, अलग से, जैसे मैनेजर के नहीं रहने पर
अगर आप बतौर मैनेजर काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। तो ब्रांच मैनेजर के तौर पे मैंने 30 दिन काम किया था, उसी का ये मुझे 2321 रुपये मुझे मिले थे। ओके, तो ये मुझे अलग से ऐड हुए। ठीक, ग्रॉस मेरी बनी कितनी 67,023 रुपये आसपास से। इसके अलावा मैं क्या बताऊँ, 150 रुपये मुझे मिलते हैं न्यूज़पेपर के, जो इसमें ऐड नहीं है, और सेंचुरी के मुझे मिलते हैं 400 रुपये, यानी कि 550 रुपये मुझे और मिलते हैं। ठीक है, 550 रुपये मुझे और मिलते हैं। ओके, इसके बाद मेडिकल तो मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे मैंने लोन ले रखा है, फेस्टिवल लोन, जो मैंने लिया है 35,000 को मुझे चुकाना होगा 10 महीने में। ओके, 10 महीने में इंटरेस्ट फ्री ये मुझे लोन मिला है, 1 पैसा भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 3500 का मंथली मेरा इंटरेस्ट, वो अपना जो 35,000 का लोन लिया है, तो 3500 करके मेरा ये हर मंथ कटेगा। कब तक? 10 महीने तक। TDS मेरा कटा है 3000। इसके बाद मैं जिस यूनियन में हूँ उसका कटा है 95 रिस। इसके बाद पी टैक्स क्या होता है, पी टैक्स सितंबर में एक अलग से लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 2000 मेरा कटा है। ये TDS तो अलग से कटा 3000, और हर सितंबर में एक पी टैक्स करके आता है, वो कटता है 2000 रुपये। ठीक है, और NPS कंट्रीब्यूशन मेरा गया है 5000, यानी कि मेरे सैलरी से टोटल 3 और 2 5000 डिडक्ट किए गए हैं, और NPS मिला के मेरे कितने हो गए 13,822 रुपये, और 3500 भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद जो मेरी नेट सैलरी है, यानी कि इन हैंड सैलरी है, ये है 53,201 रुपये। इसके बाद 3500 रुपये जो मेरे कट रहे हैं, ये भी मेरी इन हैंड सैलरी है। ठीक, इसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है, इसके अलावा इसको मैं ऐड करूँगी तो 10527 और ये हो गया 56,701। ठीक है, 56,701। इसमें मैंने क्या जोड़ा, 150 रुपये जोड़ा न्यूज़पेपर का, और 400 रुपये ऐड किया किस चीज़ का, तो ये अपना आया लगभग 57,000। ठीक है, इन हैंड सैलरी कितना, लगभग 57,000 अपना बना इन हैंड सैलरी। तो 57,000 रुपये मैं देखूंगी, 57,000 जो मुझे अभी इन हैंड मिल रहा है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगी, या फिर मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूंगी कि मेरे बैंक के साथ क्या हो सकता है। मैं जिस भी बैंक में हूँ उसमें मैं 100% दूंगी, और जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो है, ठीक है, उसके लिए यूनियन है, या फिर एक सब कुछ की प्लानिंग करके होगी कि करना है कि नहीं करना है। लेकिन मेरा लाइफ में यही मानना है दोस्तों कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ही फोकस करो। अगर आप निगेटिव चीज़ों पे फोकस करोगे तो उससे क्या होगा, मैं भी डिप्रेशन में आ जाऊंगी कि अरे मेरा तो मेहनत बेकार गया है ना, मैं भी पूरे दिन अच्छे से बैंक में काम नहीं कर पाऊंगी, अपना 100% नहीं दे पाऊंगी, ये सोचूंगी कि अरे ये तो प्राइवेट हो रहा है। ठीक है, ये सब एक मेंटल सोच होती है। देखो तो सब कुछ बढ़िया है, देखो तो सब कुछ ख़राब है। ठीक है, तो हमेशा ये डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है गाइज। 57,000 इन हैंड आपको एक ग्रामीण बैंक में पीस के साथ, शांति के साथ, एक पीसफुल लाइफ, और 57,000 रुपये, किसको ये ख़राब लगेगा ये मुझे बताओ, कि एक बैलेंस्ड लाइफ और 57,000 रुपये, ये किसको ख़राब लगेगा। तो गाइज़ बस इसलिए ये मैंने वीडियो शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का RRB PO मेंस और RRB क्लर्क मेंस में सिलेक्शन हुआ है। तो वो बच्चे डीमोटिवेट ना हुए, बिल्कुल डीमोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकारी नौकरी, अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सरकारी कोई बैंक होता ही नहीं है, वो अलग की बात है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन एक ओवरऑल अगर हम देखते हैं पैमाने पे, तो हमें लगता है कि बैंक सरकारी है ना। तो क्या बोलते हैं कि अभी आपको जो नौकरी मिले ना उसको ले लेना है, लेकर फिर आइए हमारे बैंक में, फिर इससे निपटेंगे हम लोग मिलके। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।